जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत दिया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था, पार्टी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार किसकी सरकार? फलाने की सरकार। बहुत हुई गैस सिलेंडर के महंगाई की मार, सिलेंडर लेके लोग बैठते थे, यहां भी कुछ चेहरे दिखते हैं, वो चेहरे अब नदारत हैं उस फ्रेम से। सिलेंडर और सब्जी लेकर बैठते थे, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने फलाने की सरकार। सभापति महोदय, पूरे तथ्य और पूरे आंकड़े लेकर आया हूं। आपने संजय लाठर जी को टोका कि आप बैठते उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में हैं, विधान परिषद में हैं, और पहुंच जाते हैं हरियाणा, पहुंच जाते हैं राजस्थान और पंजाब, महाराष्ट्र। मैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करता हूं कि जहां पर आज सबसे महंगी बिजली कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। जब महंगाई के कुछ आंकड़े सभापति महोदय ऐसे हैं जिनके प्रमाणित तथ्यों के साथ लाया हूं। जब ये लोग नारा देते थे, महंगाई को डायन कहा करते थे, तब के भी कुछ आंकड़े हैं। जब के समय में महंगाई डायन हुआ करती थी, जुलाई 13, जुलाई 14 के आंकड़े हैं। इसमें सरसों के तेल 99 रुपए में थे, तब महंगाई डायन थी। अब सरसों का तेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 168 रुपए का है। तो हम जानना चाहते हैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, कि महंगाई से अब कौन सा रिश्ता आपका है। सोयाबीन तेल तब 95, मेरी अधिकारिक रिपोर्ट है सरकार के सभापति महोदय, तब 95 रुपए में था, अब 160 रुपए में है। महंगाई से क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का? दूध 32 रुपए में था, अब 48 रुपए में है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, गोपालन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दूध उत्पाद के। अब ये महंगाई से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता सभापति महोदय जानना चाहता हूं क्या है। घरेलू सिलेंडर 2014 में जब 400 रुपए का था, तब सिलेंडर भरा सिलेंडर लोग सर पे घूम घूम कर रख रख कर घूमते थे, और जो जो ड्रामा करते थे पूरे देश ने देखा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सिलेंडर 850 रुपए का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उस महंगे सिलेंडर से कौन सा नाता है? इस महंगाई को कौन सा नाम दूं, मेरे समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, वर्ष 2013 में, वर्ष 2014 में क्रूड ऑयल के दाम सहित मई 2014 का एक सरकारी आंकड़ा है, उसके हिसाब से तब क्रूड ऑयल की जो पर डॉलर कीमत थी सभापति महोदय 105.71 थी, और पेट्रोल उस समय 71 रुपए 41 पैसे में था, और डीजल 56 रुपए 71 पैसे में था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सदन में बैठ खड़े होके महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। 2020 का आंकड़ा है इसमें जो आधिकारिक रूप से, 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत 105 से घटकर 47.758 पर है। तब डीजल 98 रुपए में था और पेट्रोल 80 रुपए में था। क्या हम सरकार को, अब तो शतक मार चुकी है सरकार, पेट्रोल के कीमतों की शतक मार चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अज्ञानी लोगों की ट्रेनिंग करा दे सभापति महोदय, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि पीठ के और वक्ता के बीच में नहीं खड़ा हुआ जाता, नहीं व्यवधान उत्पन्न किया जाता, तो व्यवधान करना बंद कर दे और ये बताएं, क्या सरकार ने जो पेट्रोल के दामों का शतक मारा है, डीजल शतक की ओर अग्रसित है, सरकार को महंगाई के कौन से नाते, कौन सी रिश्तेदारी से सरकार को बधाई दूं कि सरकार ने इतने महंगे डीजल, इतने महंगे तेल, इतने महंगे रसोई गैस, इतनी महंगाई उत्तर प्रदेश में की। सभापति महोदय, सरकार एक बात और कहती थी, उसी संकल्प पत्र में सरकार ने दिया था, सरकार ने कहा था अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए, सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की बात अपने संकल्प पत्र के माध्यम से बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे, सारे चुनावी घोषणाओं में सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय, इसमें इन्होंने उसी संकल्प पत्र का है, सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर बैंकों और चीनी मिलों के सामान्य गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान संपूर्ण रूप से कर देंगे। गन्ना मंत्री लेकर आइए, काफी विद्वता में टक्कर लेते हैं आदरणीय दिनेश शर्मा जो हमारे नेता सदन हैं, वो कुछ तथ्य और आंकड़े ऐसे घुमा के बताएंगे, उसका भी उदाहरण सभापति महोदय दूंगा, सरकार कैसे आंकड़े प्रस्तुत करती है। इसी में सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे,
तमाम ऐसे एक लंबी फहरिस्त है जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का मार्केट से गायब हो चुका है। इसके पन्ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने फाड़कर फेंक दिए हैं। उनकी पूरी फहरिस्त लेकर आया हूं। उसके हिसाब से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। सभापति महोदय, मैं अगर कहूं कि आज सरकार जो अपना वक्तव्य जारी करती है, सरकार जो अपने बयान जारी करती है, ये बातें मैंने महंगाई की जो कही हैं तथ्य के आधार पर हैं, सरकारी प्रमाण के आधार पर हैं, लेकिन जब सरकार विपक्ष के बातों का उत्तर देती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए सवाल का जो उत्तर देती है, एक हमारे मित्र हैं वीरेन जी एक भारत समाचार एक समाचार चैनल है, उसके रिपोर्टर हैं। उनकी एक रिपोर्ट में उसने लाइव डिबेट पे था, वो कह रहे थे कि जब दर्जी अज्ञानी होता है, पजामा काटते काटते छोटा हो जाता है और वो चड्ढी बन जाती है, तो पजामा के बारे में नहीं, उस चड्ढी के फायदे गिनने लगता है। सरकार पजामा नहीं दे पाती, कटे हुए पजामे को चड्ढी बनाने के बाद उसके गुण समझाने लगती है, तो सरकार से पूछा कुछ जाता है, हाथ में पन्ना कुछ आ जाता है। सरकार पजामे के बजाय चड्ढी के ज्ञान बताने लगती है। तो सरकार एक काम और करते सभापति महोदय, अभी मैं पीछे बहुत सारे ऐसे मामले आए थे कि हम लोग पीछे टहल रहे थे जब यूरिया के लिए बुलंदशहर में लाठीचार्ज हो रहा था। अभी नेता सदन कह रहे थे कि हमने डीएपी के दाम घटा दिए। अरे पहले आपने 1200 बढ़ाए, बाद में घटा दिए। आपने यूरिया की दाम में क्या किया? यूरिया की आपने दाम ही नहीं बढ़ाए। यूरिया की बोरी जो 50 किलो की आती थी आजादी से लेकर अब तक, आपने उसको 45 किलो कर दिया। किसानों पे लोड कैसे नहीं पड़ा? जनता टैक्स देती है, महोत्सव सरकार मनाती है। जनता टैक्स देती है, पोस्टर सरकार लगाती है। जनता टैक्स देती है, सेस देती है, और उससे नाम पर आयोजन सरकार करती है, अपने चेहरे को चमकाने का काम सरकार करती है। सभापति महोदय, गांव में कहावत कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लगता नहीं गांव से कोई नाता बचा है। गांव में कहावत कहते हैं, पहले नशे की लत डाल दो, जब नशेड़ी आदमी हो जाएगा तो आपको खुद पिलाएगा। ये मेरा अधिकारी रूप से नहीं, चूंकि हमारे कई लोगों ने इसको रिकॉर्ड पे कहा है। सभापति महोदय, सरकार ने ठीक वैसे काम किया। इन्होंने घरों में रसोई के सिलेंडर भेजे निःशुल्क के नाम पर, जबकि लोन परत योजना थी, लोन के आधार भेजा। जब लोगों की आदत पड़ गई गैस पे खाना बनाने की, तो उसको इतना महंगा कर दिया कि सरकार, जैसे जियो ने पहले सिम लॉन्च किया था, मुफ्त में ले जाओ मुफ्त मत आओ, और उसके बाद अपने मनमानी ढंग से उसके दाम बढ़ाती गई। सरकार ने व्यापार किया है महिलाओं के साथ। सरकार ने घरेलू गैस कनेक्शन के नाम पर व्यापार किया है। पहले अपने व्यापार को बढ़ाया, बाद में उसका दाम बढ़ाया। सभापति महोदय, सरकार को लगता है कि चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। बचपन में हम लोग अपनी दादा दादी नानी से कहानी सुनते थे, एक राजा की कहानी सुनते थे। राजा के जो दरबारी होते थे उनसे पूछते थे, राजा प्रजा की क्या हाल है, कैसी है प्रजा? तो दरबारी कहता था, राजा पूरे राज्य में प्रजा दूध भात खा रही है, बड़ी मस्त है, बड़ी खुशहाल है। तो राजा को लगता था नहीं, प्रजा वास्तव में दूध भात खा रही है, प्रजा बड़ी खुशहाल और मस्त है। तो राजा के कुछ लोगों ने साहस करके बताया। अब पता नहीं सरकार में दरबारियों के पास इसी में इतना साहस है भी कि नहीं है। एक दरबारी ने कहा, चूंकि महाराज आप जिससे सलाह लेते हैं उसके पास एक बढ़िया गाय है, आपके यहाँ से चावल ले जाता है तो खीर भी बनाता है, दूध बनाता है, दूध भात खाता है, तो उसको लगता है कि पूरी प्रजा बड़ी खुशहाल है, पूरी प्रजा बड़ी प्रसन्न है। जबकि सच बात यह है कि प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, प्रजा महंगाई की मार झेल रही है, प्रजा महंगे डीजल और पेट्रोल की मार झेल रही है। जो महंगे डीजल होने के कारण किसानों पर जो जोर पड़ रहा है, महंगा डीजल होने के कारण ढुलाई महंगी हुई सभापति महोदय, महंगा डीजल होने के कारण सिंचाई महंगी हुई सभापति महोदय, महंगा डीजल होने के कारण जो खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं उसकी जुताई महंगी हुई, कटाई महंगी हुई, मड़ाई महंगी सभापति महोदय हुई। यही नहीं सभापति महोदय, किसानों की लागत घटने का एक बड़ा कारण ये भी था। किसानों की एक समस्या और आ गई। कल एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, हमारी यूपी कांग्रेस ने उसे ट्वीट किया। एक लाइन से, अभी अम्बेडकर जी भी कह रहे थे, एक लाइन से नेशनल हाईवे पर सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा उस मंजर को, रोड जाम, छुट्टा जानवरों की भरमार। तो अब किसान किस किस से बचे? सरकार के प्रकोप से बचे, छुट्टा जानवरों से अपनी खेतों की रखवाली करे, बैरिकेटिंग करे, या किसान जो उपज करता है उसने अपने जान, अपने परिवार को चलाने का काम करे। सभापति महोदय, सरकार सभापति महोदय ऐसा काम करती है, सरकार से तो हम प्रेम की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि सरकार तो हमेशा नफरत वाली बात करती है। अगर हम सरकार से पूछें
कि आज हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, क्या हम उनसे लाएं डीजल, वहां से लाएं पेट्रोल और यहां पर बेचें तो कैसे रेट में आएगा। एक दिन आनंद भाई को मैंने पूछा कि भाई आप इन्हों फोन किया, बोले नेपाल में। हमने क्यों? बोले टंकी फुल कराने आए हैं। हमने कहा भाई ऐसा क्या हो गया कि आप टंकी फुल कराने नेपाल चले गए? बोले टंकी फुल कराने नेपाल आते जाते हैं तो उत्तर प्रदेश जितने का डीजल मिलता है वो हमारा काफी सस्ते हो जाता है। तो हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों में सस्ता है। उत्तर प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स है, अगर आपकी अनुमति होगी, कितना कितना टैक्स, कितना कितना सेस सरकार लेती है, उसके भी आंकड़ों को आपके सामने रख दूंगा। मैं चाहता हूं सदन में और लोग बोलें, इसलिए उस बात को छोड़ते सभापति महोदय एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार तथ्यात्मक तरीके से बात करे। सरकार अपने दरबारियों के उन कहने से प्रजा दूध भात खा रही है, उस बात को मत माने। क्योंकि प्रजा कहती, कल मैं परसों में घूम रहा था, भाई दिनेश चंद्रा जी मिल गए पत्रकारपुरम पे, तो एक बच्चा एक खिलौना बेच रहा था। इसमें खिलौने में पेन थी सभापति महोदय, मैं इसी से आज कल लिखाई पढ़ाई कर रहा था। इसमें मैंने दो चीजें हटा दी, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो थी, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो थी। बच्चा बार बार कह रहा था भाजपा का झुंझुना ले लो, भाजपा का झुंझुना ले लो, भाजपा का झुंझुना ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब अपनी स्कीमों के नाम पर झुंझुना बेचना बंद कर दें। जो यथार्थ है उत्तर प्रदेश के लोगों को सच्चाई से बताएं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किन संकल्प पत्रों के नाम पर आई थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन वादों के नाम पर आई थी, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के हालात सभापति महोदय क्या हैं। महंगाई कहां पर है सभापति महोदय, किसानों की आय क्या है। मैं अगर बड़े विनम्रता सभापति महोदय कहूं तो मैं कल बड़े पीड़ा के साथ मैं खड़ा हुआ, मैं नियमों और परंपराओं से बोलता हूं। मैं कल इतना मोटा कॉल सेंटर रात भर पढ़ा, उसको लेकर आया, मैंने नियमावली पढ़ी, नियम लेकर आया। मैं कृषि मंत्री जी से एक सवाल पूछता हूं, हर साल पूछता हूं, आगे अगर सदन चलेगा तो आगे पूछूंगा। मैंने सिर्फ सामान्य से पूछा कृषि मंत्री जी से कि माननीय कृषि मंत्री जी विनम्रता पूर्वक बता दें उत्तर प्रदेश के किसानों के धान की, गेहूं की, गन्ने की लागत मूल्य क्या है। सरकार निर्धारित करती है यूनिवर्सिटियों में, उसी आधार पर यह माना जाता है कि किसान इतना लागत लगाता है, लागत के एवज में अपनी उपज का इतना मुनाफा कमाता है। सभापति महोदय 2018 में जवाब आया था लागत का और मुनाफे का, 2020 में सभापति महोदय वही जवाब आया था। और सरकार क्या कहती थी, माननीय हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका जवाब है, उन्होंने कहा 2020 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान ऑन रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, उन्होंने कहा 2021 में उत्तर प्रदेश किसानों की आय दुगनी कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में सरकार का आंकड़ा सभापति महोदय मेरे हाथ में है। ये जो मेरा ही प्रश्न था 2020 के तृतीय मंगलवार का, सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों की आय घटी है, लागत मूल्य बढ़ा है। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी सदन को झांसा देकर, पीठ को झांसा देकर, मेरे पास अभी भी वो पत्र है जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा हम अपरिहार्य कारणों से 7 दिन बाहर रहेंगे, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार सदन में जवाब दे दे किसानों की लागत मूल्य क्या है और किसान उपज में कितना कमा रहा है। जो कल देखा वहां पे माननीय कृषि मंत्री बैठे तो मैंने पीठ से कहा, हमने कहा कि क्या सरकार एक प्रश्न का उत्तर न देना पड़े, सरकार के कैबिनेट मंत्री छुट्टी लेकर चले जाएंगे, ये हमारे सूचना का हिस्सा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी सारी बातें आ गई, मेरी सूचना का हिस्सा है। तो मैं तो पहले जानता हूं सरकार के पास है ना सभापति महोदय, सरकार इससे बाज आए, झुंझुना नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उस वादे पर बताए कि उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा है। सरकार जो बातें करती है, दलदलाती बजबजाती सड़कों पर स्मार्ट सिटी के बोर्ड सरकार ना लगाए, जनता से जो एकदम से लूट मचा के टैक्स के पैसे से अपना चेहरा चमका रही है, सभापति महोदय मत चमकाए। अंतिम बात सभापति महोदय कहूंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से जाते हैं, चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्री उसी प्रदेश से होते हैं। हमारे कई सारे साथियों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हो गई। एक हमारे उत्साही साथी सदन में बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी सूर्य के समान है, उनकी महिमा सूर्य के समान है। एक दिन किसी सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की महिमा चंद्रमा के समान है। अभी पिछले अखबार पढ़ रहा था, उसमें बातें आई कि अब एक इशू पे लड़ाई थी, अरविंद शर्मा जी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक बात सामने आई कि अब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों मिल गए हैं। मुझे बड़ा डर लगा सभापति महोदय कि सूर्य और चंद्र मिलते हैं तो क्या होता है। यहाँ गुरुजन बैठे हैं, जानते होंगे। तो अगर सूर्य और चंद्र मिल गए हैं तो क्या ये मान ले कि उत्तर प्रदेश में ग्रहण लग गया है विकास का।
उत्तर प्रदेश में ग्रहण लग गया है महंगाई का, उत्तर प्रदेश में ग्रहण लग गया है अत्याचार और दुराचार का। सभापति महोदय, अपनी बात को खत्म करूंगा। थैंक यू। एक बात करके खत्म करूंगा। कांग्रेस पार्टी पोलियो का अभियान लेकर आई उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी विधवा, वृद्धा, विकलांग, टीबी को जड़ से खत्म करने के कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए थे। कभी अपने पोस्टर नहीं लगाए सभापति महोदय। आज जिस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, गरीबों को राशन देने के नाम पर अपनी बात कहते हैं, जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम सभापति महोदय, शायद सरकार के लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लिखा गया है जब देश में प्रदेश में कोई विपदा आएगी तो सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराएगी। अलग बात है, जब ये बिल आया था तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों क्या बयान आए थे कि आक्रमण बनाना चाहते हैं जनता को। पढ़ लें, उसमें लिखा क्या है। एक्ट में लिखा गया है निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिखा गया है जब प्रदेश और देश में कोई आपदा आएगी दोनों सरकारें मिलकर भोजन ही नहीं सर, दवा की, स्वच्छ पानी की और रहने की भी मुफ्त में व्यवस्था कराएंगी। ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 35 ABC कई धाराएं ये कहती हैं। ये कभी नहीं कहा था कि जो गरीबों को राशन बांटेंगे तो भाजपा का झोला पकड़ाएंगे। वहां के जो कोटेदार हैं, कोटेदारों की गाड़ी कमाई से जश्न मनवाएंगे, टेंट लगाएंगे, नृत्य कराएंगे। सभापति महोदय, ये कहीं अधिनियम में नहीं लिखा था। तो अधिनियम के नाम पर भी धोखा देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि जो मेरे एकदम टू द पॉइंट सभापति महोदय सवाल रहे हैं और सरकार उनका जवाब टू द पॉइंट दे दे, कुछ ऐसे जवाब सभापति महोदय नहीं दे। सदन अपने काम को रोकता है और इस मामले पर चर्चा कराने की मांग करता है। भाई अब नेता सदन जी खड़े हैं, बात सुनिए। आपने जो झुंझुना यहाँ पर बजाया है उसकी धुन और तरंग निश्चित रूप में आनंदित करने वाली रही है। इसलिए आदरणीय दीपक जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और इनमें बहुत सारी प्रतिभा समाहित है। इसलिए वो जो भी कहेंगे निश्चित रूप में उसके पीछे कोई मनोभावना उनकी जरूर रही होगी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पढ़कर आते हैं इसका मुझे खुशी है और आप कभी कभी कुछ तथ्य बहुत अच्छे रखते हैं, इसका भी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आज जो आप रख रहे थे, मुझको लग रहा था कि आज आप पढ़ना भूल गए शायद। आप उत्तर प्रदेश की मनोदशा की चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की मनोदशा तो बदल गई है, ये आप शायद